दुआएं, करानी मन नगे उम्मत बलोचिस्तान दुआएं, सदा हर पल लगाएं नारा हर दफाएं, सदा हर पल लगाएं नारा हर दफाएं. वज़ीर-ए-आज़म ने बलोच मुज़ाहमतकारों से मुफ़ाहमत के लिए शाहज़ैन बुगटी को अपना मुआविन ख़ुसूसी भी मुकर्रर कर दिया और गवर्नर बलोचिस्तान की तब्दीली के बाद मुज़ाहमतकारों से मुफ़ाहमती अमल का टास्क इन दोनों शख्सियात को सौंप दिया गया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, बलूचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की बहुत क्लियर डायरेक्शन है. ही वांट्स पीस इन बलूचिस्तान एंड उन्होंने कहा हमें जो भी करना हो टू मेंटेन पीस, और हमें बात करनी हो हम बात भी करेंगे. और जहाँ जैसे आप जानते हैं कि 2005 के बाद there's a large number of IDPs from Balochistan into Punjab, Sindh and different parts of Balochistan. उनकी लिस्ट हमारे पास काफी सारी लिस्ट मौजूद है, बट जो बाकी बकाया लिस्ट है उसको भी हम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके साथ दीगर जो आपको माजी में याद है कि बलूचिस्तान में अक्सर मिसिंग पर्सन्स का इशू होता था, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि विल एंगेज चीफ सेक्रेटरी. हम शाहज़ैन बुगटी साहब, आप आज खुद तो काम कर नहीं रहे होंगे, कोई कमेटी तश्कील पाई है क्या? रियासती इदारों की मुआवनत है, गाइडेंस है, किस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, सपोज जी आई एम वर्किंग माई सेल्फ. वजीर आजम ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है और इसमें यकीनन आई एम मीटिंग डिफरेंट पीपल. आई एम मीटिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेड्स जो काम कर रहे हैं. आई ऑब्वियसली टॉक टू देम. और हम क्योंकि अभी तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब जो आईडीपीज हैं उनकी लिस्ट आई हैव इट विद मी, और कोई 30,000 की मिसिंग है. तो उसके लिए जो कोस्टल बेल्ट है, जैसे हमारे पश्तून एरिया बलूचिस्तान का यूब एरिया है, और बाकी जो एरियाज हैं जहाँ कहीं से 800 कहीं 1000 के करीब लोग जो हैं इलाकों छोड़ के चले गए थे, तो वो लिस्ट हम लोग बना रहे हैं क्योंकि वी डोंट वांट समबडी टू बी लेफ्ट बिहाइंड. और इसके अलावा जो मिसिंग पर्सन का अरसा इदराज से जो इशू चल रहा है उसको हम लिस्ट को बारीकी से देखेंगे कि वाकई उसमें कौन मिसिंग है, क्या हो सकता है, कौन जेलों में है. तो वो सारी हम रिपोर्ट बना के विल टेबल इट बिफोर द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. और सर, नाराज रहनुमा, बलोच रहनुमा जो हैं, अलैदगी पसंद भी जो हैं, इनकी कोई फहरिस्त आप लोगों ने बनाई है, हतमी फहरिस्त जिसको रीच आउट किया जाएगा? उस फ्रंट के ऊपर क्या पेशरफ्त है? देखिए जी, इनिशियली इसमें जो तरीका ये होगा कि सबसे पहले जो आईडीपीज हैं उनकी आबादकारी को यकीनी बनाया जाएगा जो मौजूद है यहाँ पे. और जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट है वो भी प्राइम मिनिस्टर के सामने टेबल होगी. आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इस पे अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे और ये अमल शुरू हो जाएगा. और जहां तक आपने जो लोग नाराज बाहर बैठे हैं, उसके लिए जो भी शख्स पाकिस्तान के फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करता है, बाउंड्री को एक्सेप्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर विल टॉक टू देम. अच्छा बुगटी साहब, ये बताइएगा, आपके अपने कजन भी बाहर बैठे हैं. 2015 में भी उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, ही इज विलिंग फॉर दैट. 2020 के अंदर भी अगस्त में उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की कि अपनी विलिंगनेस का इजहार किया, मगर आपके तकर्रुर होने पे उन्होंने एक इसको मजाक समझा, इस पूरी रिकंसिलिएशन प्रोसेस को. व्हाई इज ही टेकिंग यू एज अ जोक? मैम, मुझे इस बारे में तो कोई इल्म नहीं है, बट बलूचिस्तान में जब हम इसको फिजिकली विल स्टार्ट द प्रोसेस, उसके बाद विल आस्क द पीपल इज इट ऑल अ जोक या वाकई इसमें स्टेट की और गवर्नमेंट की सीरियसनेस शामिल है. टाइमलाइन क्या है आपके पास बुगटी साहब? देखिए जी, आई थिंक विद इन अ मंथ और 2 विल कंपाइल ऑल दीज डाटा. हम इसको पीएम के सामने टेबल करेंगे. उसके बाद हम ये जो 2 चीजें मैंने आपको इनिशियल बताई हैं, इस पे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा. जब शुरू हो जाएगा देन वील टॉक टू पीपल. अगर मैं अभी बात करने चला जाऊं, आई कैन गो एंड टॉक नाउ इवन. जैसे आपने कहा कि दे नॉट टेकिंग यू सीरियस, फिर तो वो शायद हमारे पूरे गवर्नमेंट को भी सीरियस ना ले. वो बोलेंगे ये हमारे साथ मजाक किया जा रहा है. तो आई थिंक वी शुड पुट
weight to it, you know. मगर बुख्ती साहब, जैसे मेहरान मरी हैं, जावेद मैंगल हैं, आपके मीर सुलेमान दाऊद हैं, ये वो वाले अलहदगी पसंद अनासिर हैं जिनके ऊपर अभी थोड़ी सी उनकी मौकफ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी कैसी लाई जाएगी? जो मुबहम। मैम, मैंने गुजारिश अभी आपसे थोड़ी देर पहले यही की कि प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर ऑन टू इट, और हमें जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया, जो मेरी समझ में बात आई है, उन्होंने कहा हम बात करेंगे, हम सबसे बात करेंगे। आई वांट टू क्रिएट पीस इन बलूचिस्तान। सबसे मुराद है वो भी जिनको माना जाता है कि वो रॉ फंडेड हैं या दीगर मुमालिक से फंडेड है, इवन देम। माजी के बारे में और किसी का किससे क्या ताल्लुक है, इसमें आई कांट से मच अबाउट इट एट नाउ, मगर मैं इतना कहूंगा जो पाकिस्तान को तस्लीम करेगा, पाकिस्तान के फ्रेमवर्क को तस्लीम करेगा, वी आर रेडी टू टॉक। सर, मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्या उनको क्वेश्चन भेजेंगे, सवालनामा भेजेंगे? क्योंकि अगर सवाल सुन लीजिए सर, ये तो तभी बेहतरीन अमल होगा या बिरूकार आप यकीनी दे पा। मैम, गुजारिश ये है, कोई इम्तिहान तो हो नहीं रहे हैं या कोई मीडिया इंटरव्यू टॉक तो है नहीं कि हम सवालनामा भेजेंगे। जाहिर है कि हम यहाँ, मैंने दो चीजें सामने रखी हैं, उस पे इम्प्लीमेंटेशन कराने के बाद वील गो देयर, वील टॉक टू देम। जो हमसे बात करना चाहेगा हम उनसे बात करेंगे एंड वील ट्राई। अगर मुफ्ती साहब, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल एग्जैक्टली यही है कि क्या तमाम तर स्ट्रेंज लीडर्स, नाराज अलहदगी पसंद अनासिर, इररिस्पेक्टिव उनकी बैकिंग क्या हो, उनका भी बैकग्राउंड अब तक क्या रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उससे कतई नजर, क्या उन सबको इस दायरा कार में और टेबल के ऊपर बिठाया जाएगा कि कोई भी इस अमल से बाहर ना रहे, कि हमारे दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट ना करें, उसको यूज ना कर सकें, और हर एक को ये मौका फराहम किया जाए? मुझे ये खबर दे दीजिए कि क्या वाकई अक्रॉस द बोर्ड ये आप प्रोसेस करेंगे? जी, जो शख्स पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, उससे तो बात की जाएगी। जो हमारे मुल्क का है, देखें, अगर वो हमसे नाराज हैं, हम उनसे बात करेंगे, और वो पाकिस्तान की बाउंड्री एंड फ्रेमवर्क को अगर आज तस्लीम करके आना चाहते हैं तो दे विल बी मोर देन वेलकम टू कम इनटू पाकिस्तान। और पाकिस्तानी से मुराद है कि फकत उनके पास हरा पासपोर्ट हो या अगर ड्यूल नेशनल्स हो, डज दैट मैटर? देखिए मैम, अर्ज ये है कि ड्यूल नेशनल पे तो कोई पाकिस्तान में हमारी ऐसी कोई लॉज नहीं है कि जी ड्यूल नेशनल से बात ना करें, ये ना करें। जो पाकिस्तानी है हमारे लिए अकबर बुख्ती साहब की, आप उनके पोते हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं कि हालात की संगीनी और उसका तकाजा क्या है। ये फकत एक वजीर आजम जितना भी वेल इंटेंशनड हो, ये काम अकेले नहीं कर सकता। लेकिन सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब ने अभी ये पॉइंट आउट किया कि एक मैच्योर लीडरशिप की जरूरत है, पॉलिटिकल लीडरशिप, जो अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में आपकी हुकूमत में नहीं दिखाई दे रही, जो ओनरशिप ले सके। एंड वी कीप सेइंग दैट बिकॉज अभी हमने हाल ही में अब्दुल मालिक बलोच को भी देखा है, एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा दिया, निकला कुछ भी नहीं। ये बताइएगा सर कि अब जब आप बात करते हैं कि हम वापस नाराज बलोचों से अलहदगी पसंद अनासिर को वापस धारे के अंदर लेके जाएंगे, ये कमिटमेंट जो है किस सतह पे है, कितनी तगड़ी है, इसके ऊपर मैंने अभी शाहजैन बुख्ती साहब से भी पूछा, रोड मैप, टाइमलाइन क्या है? देयर सीम्स टू बी नो टाइमलाइन राइट नाउ। इज इट अ ओपन एंडेड एंडेवर, एक ऐसे टाइम पे जिधर अफगानिस्तान के साथ आप देख रहे हैं कि एक स्पिल ओवर इफेक्ट का खदशा जो है वो सबसे ज्यादा शायद एक्सप्लॉइट बलोचिस्तान में होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप देख सकते हैं कि पहले जब हुकूमतों ने कोशिश किया था वो सिर्फ बलूचिस्तान लेवल तक है। आज तो ये पीस टॉक्स के जो अभी कोशिश कर रहे हैं, इसमें वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत मिल कर रहे हैं, और हम लोगों का यही है, सबको लेकर साथ चलेंगे। और इसके अंदर जो भी सब पार्टियों से, अगर चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन। कब लेके चलेंगे, टाइमलाइन क्या है? रजा रबानी एक हाउस कमेटी की बात करें, बलूचिस्तान पे कॉल की जाए, सबको एतमाद में लिया जाए, इसके ऊपर बड़ा वसी तर तजर्बा है पीपल्स पार्टी का सर। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी अमल हुआ। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जस्ट टू करेक्ट यू। जी, तो मैं भी आपको इतिहास इतना दूर नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगा कि एक जमाने में जिस टाइम मरीज के साथ लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ थे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, वो रशिया में बैठे हुए थे, अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, तो उस टाइम भी नवाब भुट्टी की कोशिशों से ये वापस आए। अगर देखें, वही मिसाल है कि बहुत ज्यादा लोग भी अगर इसमें आ जाए, एंटर हो जाए, तो ये नहीं, ये बेहतर होने से खराब नहीं हो जाए। लेकिन जो बलूचिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं
इंशाल्लाह उनको सबको हम साथ लेकर चलेंगे। का इत्मीनान होगा रियासत पे, रियासती इदारों पे। मुझे और उसके बल्कि बाद एक्चुअली मैं इसी मौके के ऊपर चाहूंगी शाहज़ैन बुगटी साहब से पूछूं। शाहज़ैन बुगटी साहब, आपको इतनी, मैं बार बार कह रही हूँ, इतनी भारी जिम्मेदारी आपके जवान कंधों पे डाल दी, अल्लाह आपको सुरखरू करे इंशाल्लाह, मगर कुछ तो आपके भी डिमांड्स होंगे जब आपने ये ओहदा कबूल किया कि आपने कहा कि 1, 2, 3 मेरी ये डिमांड्स पहले पूरी की जाएं, जो ये CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात सनाउल्लाह बलोच साहब कर रहे हैं। I was very clear with the Prime Minister जब उन्होंने मुझे कहा कि I wish कि you should do this in Balochistan। मैंने कहा जी विदाउट मैंडेट मैं कुछ भी, अगर आप समझते हैं कि it'll just be वैसे ही कि बस थोड़ा सा टाइम गेन करें, no, I'll not accept it। अगर you Prime Minister of Pakistan yourself is promising कि yes you go ahead with it and हम इस पे compliances लाएंगे, उन्होंने कहा yes I'm with you, you start it, तुम्हें कहीं मुश्किल नहीं आएगी, इमरान खान is with you, the state is with you, ये मेरी गारंटी है as being the chief executive of the country। अब मेरी अर्ज ये है, जैसे सेनेटर साहब मेरे लिए मोहतरम है, देखें बात करने के लिए खाली हाथ में अगर जाके बात करूं, आई थिंक वो वैसी बात होगी जो माजी में होती रही। तो let us do a few things before talking to the leadership who is sitting abroad। ठीक है जी, हमें कुछ करने दें, उसके बाद अगर हम बात क्या है सर, हम यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव आईडीपीज की वापसी को इमीडिएटली यकीनी बनाना है, उसमें सिर्फ हम लिस्ट को बना रहे हैं। आई हैव अ लिस्ट ऑफ 150,000, 30,000 लोगों का हमारे पास कट डाउन है, उसको हमने बराबर करना है। इसके अलावा जो मिसिंग पर्सन है वो लिस्ट मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली आई मीन बलूचिस्तान, आई विल सी द चीफ सेक्रेटरी एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग यहाँ जो है पॉलिटिकल पार्टी से मिलें जो उनकी रिजर्वेशंस हैं। ऑब्वियसली दे मे हैव लिस्ट, वो हमें इसमें थोड़ा सा अगर बता सकें तो इंशाल्लाह विल कंसिडर दैट। हम उसको डबल चेक भी कर लेंगे और ग्राउंड चेक भी करा देंगे। तो सारी चीजें करके हमें 2 चीजें करने दें, उसके बाद हम आपके सामने विल नॉट। जिस चीफ एग्जीक्यूटिव की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने आपको मुकम्मल तौर पे एम्पावर किया, बाइख्तियार किया, वो 2.25 साल में नहीं रहेगा। खैर से अल्लाह जिंदगी दे, आई मीन पॉलिटिकली चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेंगे। अगले इलेक्शन के अंदर कम्स अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव, कम्स अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। वेरी राइट मैम। अगर देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये बाकी चीजें 8 years और 10 years और 7 years डाउन द लाइन, मैं ये कह रहा हूँ आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, जो हम करेंगे आप भी देखिएगा, आपके मीडिया के तवस्सुल से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लोग भी देखेंगे आया हम कैपेबल हैं या नहीं है। लेट द पीपल डिसाइड विद द टाइम। ये हमसे मुराद क्या है आपकी शाहज़ैन साहब? मतलब मी एंड द करंट गवर्नमेंट, आर वी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग और नॉट मैम? जी अच्छा, करंट गवर्नमेंट से तो आप इमरान खान साहब का जिक्र कर गए, सूबाई हुकूमत के अंदर आप किससे लिएज कर रहे हैं? देखिए जी, आई मेट चीफ सेक्रेटरी वाज देयर, उन्होंने कहा जी the government of Balochistan is very much there and it stands with Prime Minister Imran Khan, क्योंकि हम Chief Minister now, he said obviously आप भी जानते हैं, he is a coalition partner in the center and the PTI is coalition here in Balochistan as well. Yes, बिल्कुल ठीक है। सो मुझे बुरहान बुगटी साहब आप बताइएगा कि एक 6 नुकाती एजेंडा अख्तर मैंगल साहब के, और दूसरी बात मैम, सॉरी जी बोलिए, सिंध के गवर्नर He's called, उन्होंने कहा कि जहां तक एज अ गवर्नर whatever is needed please do let me know, क्योंकि IDPs की एक बहुत बड़ी तादाद कराची से लेके कश्मीर तक बैठी है। उन्होंने कहा कुछ भी हो तो वी आर देयर, दिन हो रात हो। एंड लाइकवाइज पंजाब के 5 अजला में भी महाजरीन बैठे हैं, तो ऑब्वियसली विल एंगेज पंजाब गवर्नमेंट एज वेल ऑन इट। ठीक है सर, मैं और इस इशू के ऊपर मैं अब आऊंगी, बिकॉज अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल का एक डायरेक्ट इंपैक्ट बलूचिस्तान में होगा। मगर ये बुरहान बुगटी साहब आपकी तरफ आ रही हूं सर, ये मुझे बताइएगा कि अख्तर मैंगल और उनकी पार्टी के बलूचिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है, उनका 4 नुकाती एजेंडा था जो हुकूमत अपने इत्तेहादी को कन्विंस ना कर सके, अपने साथ रुका ना सके, तो वो ये अलहदगी पसंद या अस्करियत पसंदों को कैसे राम करेगी सर? मैडम वो अगर देखें जो पॉइंट्स एजेंडा थे वो बलूचिस्तान हुकूमत के मैंडेट में नहीं थे। हमारे साथ तो वो बीएनपी ऑपोजिशन बेंचेस में थे, हम लोग ट्रेजरी बेंचेस में। तो जो इनके दरमियान में आपस में क्या बात हुआ, क्या डीलिंग हुआ, वो मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट आपको ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसका। सर वफाक से मुतालबात थे, 6 मुतालबात थे, वफाक पूरा नहीं कर पाए, हुकूमत छोड़ दी। आप कह रहे हैं हमें नहीं मालूम सर, होम 18वीं सुन लीजिए, 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो सूबाई इशू है ना सर, पहले भी है सूबाई इशू है।
آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین سے جبری طور پہ لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، پروفیسرز، ڈاکٹرز، جوان، یوتھ، سٹوڈنٹس، ہر گھر کے اندر سے جنازے اٹھ جاتے ہیں، آپ کی مائنورٹیز کو قتل عام کر دیا جاتا ہے. سر ایتھنک رائیولریز ہوتی ہیں، ایک آپ جانتے ہیں صورتحال. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا تھا، آپ کا ڈومین نہیں تھا یہ. نہیں میڈم، جن سے جو بات کر رہے تھے وہ میرے خیال میں زیادہ اچھے طریقے سے اختر مینگل صاحب ہو گئے، اور جو وہاں وفاق میں بیٹھے ہوں وہ اچھے طریقے سے آپ کو زیادہ اس کا بتا سکتے ہیں. جی، جو ہمارا ڈومین ہے جس کے اندر بلوچستان کے اندر پچھلے 15-16 سال سے حالات خراب ہیں، اس کے لیے تو آج ہمیں خوش ہونا چاہیے. جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں یا اپوزیشن میں، یا جو یہاں سوچتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بہتری آئے. آپ نہیں چاہتے کہ جی یہ جو سلسلہ جو پہلے چلتا گیا، کبھی کہیں لینڈ مائن پھٹ رہا ہے، کبھی کوئی شہید ہو رہا ہے، تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے. جب یہ چیز سارے رک جائیں گے آٹومیٹکلی اکنامیکل ایکٹیویٹیز اپ لفٹ ہوگی. بگٹی صاحب، یہ جمپنگ دا گن سر، آپ بہت زیادہ فیزز کو جمپ آؤٹ کر رہے ہیں. ابھی افغانستان کا نہیں، یہ گن کو جمپ نہیں کر رہا، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں سر. میں نے جام کمال صاحب کو بھی انٹرویو کیا، وہ زیادہ حقیقت پسندانہ ان کا ایک جواب اور رویہ تھا. انہوں نے کہا باقی افغانستان کا جو سپل اوور افیکٹ ہوگا، طالبان کے جو ہم خیال گروپس ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گے. کوئٹہ شورا کے اوپر جتنی باتیں کی ہیں وہ کم ہے سر. انٹرنیشنل میڈیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو سینسٹیوٹیز ہیں یا جو عناصر پائے جاتے ہیں، لشکر جنگی ہو، دیگر اس طرح کے گروپس ہو، میں نے کوئٹہ شورا کا ذکر کیا سر. دیز آر آل ایشوز وچ آر گوئنگ ٹو ان قریب سے مراد ہے ود ان ویکس if not already یہ سرگرم ہوں گے. they will raise their head there. اگر تھوڑا سا بھی ڈسکنیکٹ ہوا، آج ایک صوبائی وزیر مجھے یہ نہیں بتا سک رہا کہ 6 نکاتی ایجنڈے پہ ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ تو وفاق سے ہو رہی تھی. تو آپ کی صوبائی حکومت سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں سر کہ افغانستان سپل اوور افیکٹ ہو رہا ہے، خطہ تو کیا پوری دنیا جو ہے انسٹیبل ہوئی ہوئی ہے. آپ لوگوں سے ہم جی، اگر آپ 6 پوائنٹ ایجنڈا کی جو بات کر رہے تھے وہ ہمارے ساتھ ادھر بیٹھ کر کوئی نیگوشیشن نہیں کیا تھا، وہ وفاق کے. آپ نے ایجنڈے کے نکات تو پڑے ہوں گے نا، یا پڑے ہی نہیں؟ میں نے پڑھے ہیں، لیکن آپ بول رہے ہیں جی کس وجہ سے. یہ اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ مسنگ پرسنز تھا سر. وہ لا اینڈ آرڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ میڈم اس وجہ سے تو وفاق نے نامزد کیا ہے شازن بگٹی کو. میں سمجھ گئی نا، اب آ کے کیا ہے، لیکن آپ لوگ اس کی اونرشپ نہیں لے رہے جو فقط 1 سال پہلے جو نقصان ہوا ہے. اب جو ہونے جا رہا ہے آگے جا کے، آپ لوگ کیا کریں گے سر؟ کوئی شورا بٹھا لیں اپنی ایسی وفاق اور صوبے کی، کوئی ایسی کمیٹی بنا لیجئے کہ کوئی ڈسکنیکٹ نہ ہو. آپ سب ہر ایشو پہ سب سیم پیج پہ ہو، کیونکہ ایک کڑی بھی اگر مسنگ ہوئی سر، جو اللہ معاف کرے خاک میں بدہن دہشت گردی کا افراتفری کا جو جن سر اٹھائے گا، وہ پورے ملک کے اندر اس کا اثر ہوگا. یہ تو بالکل صحیح بات ہے میڈم، اس لیے تو اسپیشل ٹاسک دیا گیا پچھلے ہفتے، جو ہفتہ پہلے دیا گیا ہے ٹاسک شازن کو، کہ آپ جائیں، آپ بلوچستان میں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، چاہے جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوں، جو باہر بیٹھے ہوں، آپ جائیں، آپ ان سب کو یونائٹ کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. بگٹی صاحب آپ کچھ کہیں گے بفور آئی ریپ اپ؟ کیونکہ 180 ارب کا ترقیاتی پروگرام دے دیا، 731 ارب کے 131 منصوبے آپ لوگوں نے شروع کر دیے، بٹ یہ تو ہم نے زرداری صاحب کے ٹائم پہ بھی دیکھا، بلوچستان پیکج، آغاز بلوچستان، حقوق بلوچستان. آئی مین اٹس ناٹ جسٹ پمپنگ ان دا منی سر. میڈم دیکھیں، اگر آپ ابھی اس ٹائم جام صاحب نے ان کی مہربانی سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، چاہے وہ حکومت کے ہوں چاہے اپوزیشن میں، کالجز بنا رہے ہیں، اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں، واٹر سپلائی اسکیمز کر رہے ہیں، کنیکٹیویٹی 2500 کلومیٹر سے زیادہ جی ہم لوگوں نے کر چکے ہیں پچھلے 3 سال میں. یہ تو ہمیشہ باتیں بولتے ہیں جی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ آ کر خود دیکھ لیں بلوچستان کے اندر. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت بہت شکریہ. شازین بگٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر ثناء اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، برہان بگٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. وزیر اعظم نے بلوچ مزاحمت کاروں سے مفاہمت کے لیے شازین بگٹی کو اپنا معاون خصوصی بھی مقرر کر دیا، اور گورنر بلوچستان کی تبدیلی کے بعد مزاحمت کاروں سے مفاہمتی عمل کا ٹاسک ان دونوں شخصیات کو سونپ دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بلوچستان میں پرائم منسٹر کی بہت کلیئر ڈائریکشن